यह सवाल बहुत बड़ा है। प्रशांत किशोर के एजेंडा से, प्रशांत किशोर की पदयात्रा से, प्रशांत किशोर के थाउट से, प्रशांत किशोर के मेहनत से, प्रशांत किशोर के विजन से बिहार के आम जनमानस को कितना फर्क पड़ेगा। हाँ, यह बात अलग है। मैं यह बात नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं दिवार कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है प्रशांत किशोर को लेके। प्रशांत किशोर को लेके टॉपिक मैं इसलिए बना रहा हूं। मैं प्रशांत किशोर का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं प्रशांत किशोर का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं प्रशांत किशोर के के साथ मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है, या फिर मैं उनके पदयात्रा में शामिल नहीं हूँ। लेकिन मैं प्रशांत किशोर का इस पदयात्रा को लेके मुरीद बन चुका हूँ, ये तो मैं बताऊंगा। प्रशांत किशोर उस इंसान का नाम है जो बिहार के, जिनका नेटिव स्टेट राज्य बिहार है, बिहार के रहने वाले हैं, और उनका मुख्य रूप से काम था, उनका मुख्य रूप से मोटो था, वो अलग अलग पार्टी को सलाह देते थे। वो एडवाइजरी थे, एक तरह से सलाहदाता थे। वो सलाह देते थे और सलाह देने के काम पे, सलाह देने के रिवज में, बदले में उन्हें मोटी रकम मिलती थी। वो मोटी रकम लेते थे अपना, वो फीस के रूप में। वो लाख, 2 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपये लिया करते थे। ऐसा उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है। चूँकि उन्हें अलग अलग पार्टी के द्वारा पैसा इसलिए दिया जाता था कि उनके अंदर में कैपेसिटी है, उनके अंदर में कैपेबिलिटी है, उनके पास उनके दिमाग में वो ताकत है कि वो किसी भी जिस पार्टी को भी सपोर्ट कर दे वो सरकार में आ जाती है। या मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आप आने वाले बीते हुए 10-15 साल में आप देख चुके हैं। आखिर प्रशांत किशोर इतना रुपया कमाते थे, इतना उनका फैन फॉलोइंग था, फिर भी वो बिहार में पैदल यात्रा करना शुरू क्यों किए? मैं फिर बोलूँगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी लोगों को, सुनने वाले को, कि मनीष कश्यप के तरह वो भी भगवान का झंडा लेके, भगवान के झंडा के पीछे किसी पार्टी का झंडा लेके घूमने लगते। उन्हें भी किसी पार्टी का दायित्व मिल जाता। लेकिन प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप में जमीन आसमान का अंतर है। मनीष कश्यप वह चीज़ है जो बनने की कोशिश में है, वो कोई जगह पकड़ना चाहता है। प्रशांत किशोर वो चीज़ है जो वो जगह पकड़वाते हैं। ठीक है, एक होता है किंग, एक होता है किंग मेकर। प्रशांत किशोर किंग मेकर है। वो कितने किंग को बनाया है ये मुझे जानकारी उतनी नहीं है, वो आप लोग को पता है। मैं प्रशांत किशोर को लेके ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, प्रशांत किशोर को लेके यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। प्रशांत किशोर आम जन के लिए, आम जनमानस के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार की भलाई के लिए जो कदम उठाए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूँ। अब बात यह है कि उनकी इस यात्रा से, उनकी इस मेहनत से, उनके इस एजेंडा से बिहार के आम जनमानस पे कितना फर्क पड़ेगा। यह सवाल बहुत बड़ा है। प्रशांत किशोर के एजेंडा से, प्रशांत किशोर की पदयात्रा से, प्रशांत किशोर के थाउट से, प्रशांत किशोर के मेहनत से, प्रशांत किशोर के विजन से बिहार के आम जनमानस को कितना फर्क पड़ेगा। हाँ, यह बात अलग है। मैं यह बात दावा के साथ कर सकता हूँ। जिस टॉपिक पे उन्होंने बात कर रखा है, जिस टॉपिक पे उनकी पदयात्रा चल रही है, जिस टॉपिक पे वो हम जनता से मिलते हैं, उस टॉपिक पे अगर अमल कर लिया जाए तो बिहार की वस्तु स्थिति कुछ और होगी अभी की अपेक्षा, या अभी से 10 साल पहले की अपेक्षा, या अभी से 20 साल पहले की अपेक्षा। उन्होंने खुले मंच पे, खुले कैमरा के सामने, उन्होंने मीडिया के स्टेटमेंट में कहा है, उन्होंने ब्लॉग में, उनके ब्लॉग को मैंने देखा है, उन्होंने जेडीयू को भी ओपन चैलेंज किया है, बीजेपी को भी ओपन चैलेंज किया है, उन्होंने आरजेडी को भी ओपन चैलेंज किया है। अब ये दूसरी बात है, कुछ पत्रकार के द्वारा कहा जाता है, कुछ सामाजिक
नेता के द्वारा कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जदयू के बी टीम है, तो बीजेपी के बी टीम है, तो कुछ है तो कुछ है। अगर मेरी बात माने तो प्रशांत किशोर न किसी पार्टी के बी टीम नहीं है। प्रशांत किशोर आम जनमानस वोट देने वाले जनता का बी टीम है। वो जनता को वो आज से पहले पार्टी को बताते थे कि चुनाव कैसे जीतना है, उसकी वो मोटी रकम लेते थे। वो उनकी एक तरह से व्यवसाय था, उसमें नो इशू है, कोई इशू नहीं है। इस बार उन्होंने, चूंकि वो भी बिहार के हैं, बिहार के बाहर अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, उन्होंने बिहारी के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है, उन्होंने बिहारी के साथ कैसा अभद्र व्यवहार होता है, उन्होंने देखा है कि बिहारी को किस नज़र से देखा जाता है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपने उस व्यवसाय को, अपने उस कैपेबिलिटी वाली जो काम थी उसे छोड़कर वो आम जनमानस के लिए आए हैं, आम जनता के लिए आए हैं। जो सलाह वो अरबों रुपया में दिया करते थे, जो सलाह वो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपया लेके दिया करते थे, वह सलाह आम जनमानस को घर घर घूम के, दरवाजे दरवाजे जाके, रोड रोड जाके, पैदल चल के फ्री में दे रहे हैं। क्यों? इस बात का तो सवाल तो बनता है। वो आम जनमानस को जगाना चाहते हैं, वो आम जनमानस को दिखाना चाहते हैं, वो आम जनमानस को अपने हर एक वोट की ताकत का एहसास दिलाना चाहते हैं। आप लोग को पता है प्रशांत किशोर पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके हाथ में माइक है, उनके साथ में लोग हैं, वो जहां भी जाते हैं उनकी कारमा बढ़ती जा रही है, उनके साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन मैंने उनके हाथों में एक आईना देखा है। वह आईना, जिस आईने में अपने आप को देख के वो बताते हैं कि इस आईने में जो आदमी है वो यह है, उसके पास यह कैपेसिटी है, वो ये कर सकता है। उन्होंने खुला चैलेंज किया है, तीनों पार्टी से चैलेंज किया कि आ जाए मैदान में और कह दे प्रशांत किशोर कि मैं फलाना जगह से जीत जाऊंगा, मैं वहाँ आदमी खड़ा करूंगा, मेरा आदमी वहाँ जीत जाएगा। प्रशांत किशोर किंग नहीं है, प्रशांत किशोर राजा नहीं है, वो प्रशांत किशोर किंग मेकर है। वो जिस मिट्टी को छू देगा वो सोना हो जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास साक्षी है। जिस बीजेपी को लोग भूल चुके थे, उस बीजेपी को सत्ता में लाने वाला प्रशांत किशोर है। ये केंद्र की बात मैं बता रहा हूं। उनका एक ही निवेदन है कि जात पे वोट ना करें, भात पे वोट ना करें। लेकिन अब उनकी बातों को आम जनमानस के दिमाग में कितना परसेंट अटता है, यह बात तो आम जनता समझे। उनके हाथ में आईना है, वो अपने आईना को देखते हैं और अपने बारे में बताते हैं और आपको दिखाते हैं, आप सारे लोगों को दिखाते हैं आईना और कहते हैं देखिए ये किसकी तस्वीर है, ये आपकी तस्वीर है। और आपके एक वोट का कीमत है, आपके एक वोट का ताकत है कि आप पंचायत के वार्ड कमिश्नर से लेके भारत के प्रधानमंत्री तक बनाते हैं। आप जात पे वोट ना करें, आप भात पे वोट ना करें, आप 500,000 रुपये पे वोट ना करें, आप दारू मुर्गा पे वोट ना करें, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करें, आप अपने भविष्य के लिए वोट करें। ये कहना कहाँ का गलत है? बहुत सारे पत्रकार उनकी टांग खींचने के पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सारे नेता उनकी टांग खींचने के पीछे पड़े हुए हैं। वो भी प्रशांत किशोर एक चेहरा है, प्रशांत किशोर एक नाम है, ब्रांड है। नाम और चेहरा छोड़ दीजिए, वो ब्रांड है। और वो ब्रांड जिस ब्रांड के साथ वो ब्रांड जिस पार्टी के साथ में अटैच हो जाएगा, वो पार्टी एक ब्रांड बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास साक्षी है। एक बार नहीं, कई बार हो चुके हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने सारे रुपये को छोड़ के अपने नॉलेज को, अपने कैपेसिटी को, अपने कैपेबिलिटी को आप लोगों के बीच ला के रखा है। आप लोगों को दिखा रहा है, आप लोगों को बता रहा है आप लोग कैसे कीजिए। आप लोग सिर्फ एक बार, 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है वोट देने का। आप उस एक बार का इस्तेमाल ऐसा करें कि आपको 5 साल तक रोने की आवश्यकता ना पड़े। यह बात प्रशांत किशोर बता रहे हैं हम लोगों को। मैं प्रशांत किशोर का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं प्रशांत किशोर के पार्टी से मैं बिलोंग नहीं करता हूं मैं, लेकिन प्रशांत किशोर के थिंकिंग, प्रशांत किशोर के सोच का बहुत इज्जत करता हूं। मैं उन्हें दिल से बार बार सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने सारे प्रोपेगेंडा को छोड़ के बिहारवासी के लिए कदम उठाया है। और मैं बिहारवासी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार उनकी बातों पर चल के तो देखिए, एक बार उनकी बातों पे चल के देखिए, उनके बताए गए रास्ते पे कदम तो बढ़ाइए। पॉलिटिक्स हो रही है,
हर एक चीज़ पे पॉलिटिक्स होता है। राम मंदिर पे होता है, 3 तलाक पे होता है, 370 पे होता है, हर एक चीज़ पे। राम मंदिर बनाया गया, अच्छी बात है, मैं भी भगवान को मानता हूँ, मैं भी उन्हें पूजता हूँ। राम मंदिर बनाया गया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बनाए गए राम मंदिर से बिहार वासियों को कितना % रोजगार मिलेगा यह बताइए। बिहार अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में भी ये है फैक्ट्रियां हैं। बिहार में ही फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग राज्यों में सामान बनाने की फैक्ट्रियां हैं, और बिहार में मजदूर बनाने की फैक्ट्रियां हैं। हम लोग मजदूर तैयार करते हैं, 10 साल मतलब 18 साल से ऊपर होता है, 20 साल 21 साल का होता है, ढूंढते हैं, चल जा बेटा, झोला उठा चल जा। अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु जा, मतलब दिल्ली जा, बेंगलोर जा, जहाँ भी हो जा, काम कर। क्या वो अधिकार मेरा नहीं है? नीतीश कुमार कहते हैं समुद्र मेरे क्षेत्र में नहीं है, इसलिए समुद्र यहाँ पे मतलब कोई ये नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार लगाना नहीं चाहते हैं। अगर वो नीतीश कुमार या सरकार का कोई भी, सरकार में बैठे हुए कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री अगर बिहार में उद्योग लगा दे, बिहार में फैक्ट्रियाँ खोल दे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था बना दे, तो बिहार के बाहर लोग क्यों जाएंगे? आज जो मजदूरी बेंगलोर में जाने के बाद 500 रुपये में मिलता है, आज अगर बिहार से लोग जाना बंद कर दे तो वो मजदूरी 1500, 2000, 2500 हो जाएगा। वो तो नीतीश कुमार का देन है, वो तो राजद का देन है, वो तो जेडीयू का देन है, वो तो बीजेपी का देन है। प्रशांत किशोर तो सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर सारे लोगों को सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, देखिए ये आपकी प्रतिबिंब है, ये आपकी ताकत है, आप उसको कीजिए। आप जात के नाम पे, भात के नाम पे वोट मत कीजिए। आप मंदिर के नाम पे, दारू के नाम पे 500 1000 रुपये के लेके वोट मत कीजिए, 5 साल बर्बाद मत कीजिए। उनको तो सिर्फ ये कार्ड है। वो कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में ये कहे कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुझे तो नहीं पता है। अगर आप में किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। उन्होंने आज तक नहीं कहा है, प्रशांत किशोर ने आज तक नहीं कहा है, मतलब जब से उनकी पद यात्रा शुरू हुई 14 महीने में, कि आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं बिहार को उद्धार कर दूंगा। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। प्रशांत किशोर बार बार यह कहते हैं कि आप अपनी वोट की कीमत को समझिए और अपने वोट को सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए। बिहार में शराब बंद है। शराब वह भूत है जो दिखता कहीं नहीं, मिलता सभी जगह है। पंचायत दुकान शराबबंदी से पहले खोला गया। शराबबंदी के बाद फर्क इतना पड़ा है, पहले शराब पीने वाले को दुकान पर जाना पड़ता था, अब शराब पीने वाले के पास दुकान चला रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। बिहार में शराबबंदी है। क्या है बिहार में? मेडिकल के नाम पे 0, शिक्षा के नाम पे 0, व्यवसाय के नाम पे 0, उद्योग के नाम पे 0। यही तो बता रहा है प्रशांत किशोर, आप सबको यही तो वो बता रहा है। उनकी पद यात्रा इसी पे डिपेंड है। आखिर मेरा ही बिहार का ही बच्चा क्यों जाए विदेश, दूसरे राज्य में काम करने के लिए? दूसरे राज्य का आदमी क्यों नहीं आएगा बिहार में काम करने के लिए? यही तो सवाल पूछ रहा है आप लोगों से। आप लोग अपने दिमाग की बत्ती को खोलिए, अपने अंतरात्मा से सोचिए कि जात के नाम पे वोट देने से, 5 केजी अनाज के नाम पे वोट देने से, गैस सिलेंडर के नाम पे वोट देने से, राम मंदिर के नाम पे वोट देने से, अगर बिहार की जनता, बिहार की मजदूर बाहर जाना बंद कर दे तो दीजिए। आज तक तो नहीं हुआ, अगर क्या होगा वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। वीडियो में बनाता हूँ, मैं वीडियो लंबा हो जाता है। प्रशांत किशोर ने जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के द्वारा जो भी कदम उठाया जा रहा है वो सराहनीय है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, और मैं उनके आइडिया का मॉडल बन गया, मेरे वो मॉडल बन चुके हैं। मैं उन्हें नहीं जानता था, प्रशांत किशोर के बारे में सुनता था। चूंकि मुझे यह बात मुझे नहीं कहना चाहिए था, चूंकि मैं एक पत्रकारिता क्षेत्र से हूँ, लेकिन फिर भी मैं यह कह रहा हूँ, मैं मनीष कश्यप की तरह भगवान की झंडा के पीछे किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन प्रशांत किशोर यह कहने लगेगा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं बिहार का उद्धार कर दूंगा, उस दिन मैं उनका भी सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं उनके बारे में भी नहीं बोलूंगा। मैं आज उनके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि 15-16 महीना में, 14-15 महीना में उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा, प्रशांत किशोर ने 14-15 महीना में एक बार भी यह नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं बिहार का उद्धार कर दूंगा। उन्होंने बार बार यही कहा कि जात के नाम पे, भात के नाम पे, पैसे के नाम पे, मुर्गा दारू के नाम पे वोट देना बंद कीजिए, बिहार का उद्धार हो जाएगा।
इनकी बातों का इनका बात तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक मेरी बात को समझे। एक कंपनी था, बहुत बड़ी कंपनी थी। वो कंपनी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लॉस में जा रही थी। उसके डायरेक्टर, उसके स्टाफ, उसके सुपरवाइजर जो भी थे वो सारे चिंतित थे। यहाँ तक स्थिति था कि वो सुपरवाइजर स्टाफ का सैलरी भी नहीं पूर पा रही थी। एक दिन अचानक डायरेक्टर ने ऐलान करवाया कि मेरे कंपनी के एक बहुत ही ईमानदार और वफादार कर्मी का देहांत हो गया है, जिसके देहांत के कारण मेरी कंपनी लॉस में जा रही है। आज 2 बजे मीटिंग हॉल में मिले और हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सारे लोग दुखी तो थे ही, और मृत्यु की बात सुन के सारे लोग दुखी हुए। पुनः 2 बजे कमेटी हॉल में मिले, मीटिंग हॉल में मिले। सामने चेयर पे डायरेक्टर बैठा हुआ था, आगे हॉल में सारे स्टाफ बैठे हुए थे। बीच में एक संदूक बोलिए उसको क्या बोलते हैं, जिसमें डेडबॉडी रहता है, संदूक टाइप का था, वो रखा हुआ था। तंदूर शायद उसे बोलते हैं। एक एक करके सारे लोग आ रहे थे। कंडीशन यह था कि सारे लोग आएंगे, तंदूर खोलेंगे, हार चढ़ाएंगे, फिर तंदूर को लगा देंगे। सारे लोग एक एक करके सारे लोग आए, तंदूर को खोले, हार चढ़ाए, देखिए तंदूर को लगा दिए, जाके मुझे झुका के बैठ गए। ऐसे सारे लोगों ने किया। अंत में बारी आई डायरेक्टर की। डायरेक्टर ने भी खोला, माला चढ़ाया, तंदूर को लगाया और जाके चेयर पे बैठ गया। उसके बाद 2 मिनट की मौन शांति का रखा गया। उसके बाद श्रद्धांजलि सभा खत्म। किसी ने किसी से नहीं पूछा कि तंदूर में किसकी लाशें थी, कौन मर गया, कि कंपनी लॉस में जा रही है। और उसके बाद वह कंपनी 24 घंटे के अंदर से अपने इंक्रीजमेंट शुरू कर दिया। वो कंपनी की प्रोग्रेस बढ़ गई, क्योंकि उसमें सारे लोगों ने अपना अपना प्रतिबिंब देखा। सारे लोगों ने देखा कि मैं मर गया हूं, मेरा जमीन मर गया है, इस कारण से कंपनी लॉस में जा रही है। किसी ने किसी से नहीं कहा, सारे ने अपना अपना काम ईमानदारी से शुरू किया और कंपनी बुलंदी को छू लिया। यही काम तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आईना लेके आम जनमानस को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए इस आईने में जो आदमी है वही सरकार है। यहां तो समझ रहा है मोदी सरकार है, नीतीश सरकार है, राहुल सरकार है। सरकार कौन है यह प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं। अपना पैसा लगा के, पद यात्रा करके, मेहनत करके, खर्चा करके, डोर टू डोर जाके, पैदल चल के, ये आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं कि ये आपकी ताकत है। आप अपनी ताकत को स्मरण तो कीजिए बजरंगबली की तरह। रामायण में जैसे बजरंगबली समुद्र पार कर रहे थे, उन्हें अपनी ताकत का स्मरण नहीं था। जामवंत जी ने उन्हें ताकत का एहसास दिलाया, ताकत का याद दिलाया, और उसके बाद उन्होंने एक छलांग में लंका जाके रावण के लंका को दहन करके सीता मैया का खबर लेके आ गए। प्रशांत किशोर वही तो जामवंत का काम कर रहा है। प्रशांत किशोर के द्वारा वही जामवंत का काम किया जा रहा है कि आप बजरंगबली है, हम जनमानस को दिखा रहा है, हम जनमानस को याद दिला रहा है कि आपकी यह ताकत है। आप अपनी ताकत को भूल क्यों रहे हैं? आपकी ताकत को याद दिला रहा है। प्रशांत किशोर यही कर रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूं आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर के मॉडल को सपोर्ट करें, प्रशांत किशोर की यात्रा को सफल बनाएं। प्रशांत किशोर का जो थिंकिंग है उस थिंकिंग पे आप लोग अमल करें, उनकी सोच को अपने आप लोग अमल करें। प्रशांत किशोर जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये सोचने की क्षमता आप में है। लेकिन ये सोचें तब जब आप किसी आईना के सामने खड़ा हो जाए, उसके बाद ये सोचें प्रशांत किशोर सही कर रहा है, प्रशांत किशोर गलत कर रहा है। चलिए जय हिंद। मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में आपको किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।